वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की। साल 2023 में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम के तहत लोगों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कश्मीर का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस बार कश्मीर से बर्फबारी की जो तस्वीर आई है वो बहुत खूबसूरत है। मुल्क व दुनिया में से सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ पहुंचकर बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रही है। में लोगों ने पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा भी खूब लिया। जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिन्होंने पूरे देश का मन मोह लिया। सोशल मीडिया पर तो पूरी दुनिया के लोग इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हमारी कश्मीर घाटी हर साल की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत हो गई है। बनिहाल से बड़गाम जाने वाली ट्रेन की वीडियो को भी लोग खासकर पसंद कर रहे हैं। खूबसूरत बर्फबारी, चारों ओर सफेद चादर सी बर्फ। लोग कह रहे हैं कि यह दृश्य परिलोक की कथाओं सा लग रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किसी विदेश की नहीं बल्कि अपने ही देश में कश्मीर की तस्वीरें हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि स्वर्ग इससे ज्यादा खूबसूरत और क्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आप भी इन तस्वीरों को देखकर कश्मीर के शहर जाने का जरूर सोच रहे होंगे। मैं चाहूंगा आप खुद भी जाइए और अपने साथियों को भी ले जाइए। कश्मीर में बर्फ से ढके पहाड़, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने जानने के लिए है। जैसे कि कश्मीर के सैयदाबाद में विंटर गेम्स आयोजित किए गए। इन गेम की थीम थी स्नो क्रिकेट। आप सोच रहे होंगे कि स्नो क्रिकेट तो ज्यादा ही रोमांचक खेल होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कश्मीरी युवा बर्फ के बीच क्रिकेट को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके जरिए कश्मीर में ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश भी होती है जो आगे चलकर टीम इंडिया के तौर पर खेलेंगे। ये भी एक तरह से खेलो इंडिया मूवमेंट का ही विस्तार है। कश्मीर में युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह बढ़ रहा है। आने वाले समय में इनमें से कई युवा देश के लिए मेडल जीतेंगे, तिरंगा लहराएंगे। मेरा आपको सुझाव होगा कि अगली बार जब आप कश्मीर की यात्रा प्लान करें तो इन तरह के आयोजनों को देखने के लिए भी समय निकालें। ये अनुभव आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। जम्मू के राजभवन में आज एक खास फंक्शन रखा गया था। यहां एलजी मनोज सिन्हा ने 13 जीआई टैग और नॉन जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स के क्यूआर कोड लॉन्च किए। उन्होंने इस दौरान दस्तकारों की आमदनी बढ़ाने के इक़दाम पर जोर डाला। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला यूटी है जिसने हैंडीक्राफ्ट्स के क्यूआर कोड लॉन्च किए हैं। इससे दस्तकारी मसनूआत की बरामदात में बड़े पैमाने पर मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। ये 13 जीआई टैग और नॉन टैग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या आर्टिजन जो बनाते हैं उनका क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। पिछले साल फरवरी में कारपेट का क्यूआर कोड हम लोगों ने लॉन्च किया था और उसका परिणाम आज हमको ये दिखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोर्ट हमारा घट रहा था अब उसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जिन प्रोडक्ट्स का क्यूआर कोड हमने लॉन्च किया है, एक तो उनके क्वालिटी की गारंटी, उसका पूरा विवरण उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इसके कारण अब उसमें आर्टिजन का नाम तक भी, तो एक तो डुप्लीकेसी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। दूसरा मुझे लगता है कि व्यापार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी। ये मैं बधाई दूंगा अपने इंडस्ट्री सेक्रेटरी को और हमारे जो डायरेक्टर हैं। इन लोगों ने काफी मेहनत करके 13 प्रोडक्ट्स को एक साथ क्यूआर कोड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इससे निश्चित रूप से आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करेंगे कि बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज की जाए। जहां भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं देश भर में या दुनिया भर में, वहां अपने आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हम भेजें। अभी कल ही मैं गया था चेन्नई, तो वहां बड़ी संख्या में एग्जीबिशन में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के स्टॉल लगे हुए थे। जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत की तो भी लोगों ने बताया कि बड़ा उत्साह है चेन्नई में और लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे सूरज कुंड में अभी 3 फरवरी से आयोजन है, वहां भी
50 स्टॉल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुक किया है, तो ये हमारे आर्टिजन्स जाएंगे वहां स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है कि देश भर में इसका प्रचार भी हम कर पाएंगे। जम्मू के SMGS अस्पताल में जम्मू कश्मीर का पहला जेनेटिक सेंटर खोल दिया गया है। बताया गया कि इससे मां के पेट में पल रहे बच्चे में जीनियाती बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलेगी और बच्चे की पैदाइश से कब्ल ही उसे बीमारियों से बचाने की कोशिश भी की जा सकेगी। पेश एक रिपोर्ट। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के अलावा शुगर भी ऐसा रोग है जो माँ बाप से बच्चों में आ सकता है। जीनियाती बीमारियां नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती हैं। माँ या बाप में से किसी एक का जीन बच्चे में मुंतकिल हो तो उसे बीमारी होने का बड़ा खतरा रहता है। बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचाने की खातिर जम्मू के श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल में एक सेंटर खोला गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि पैदा होने वाले बच्चों में नकाइस कम से कम किए जा सकें और उनका बरवक्त इलाज मुमकिन हो सके। जैसे आप जानते हो कि बहुत सी बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक्स में चलती हैं, जेनेटिक्स में कॉमन है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ हीमोफीलिया के केस आते हैं, थैलासीमिया है, थैलासीमिया फैमिली में चलता है और वो एक बच्चा अगर माइनर है दूसरा मेजर होने का डर रहता है। तो ये बहुत सी डिजीजेज जो है जो फैमिली में है जेनेटिक रिलेटेड है। तो ऐसा कोई सेंटर जम्मू में नहीं था, J&K में नहीं है, रादर ये हमारा पहला सेंटर है जी। J&K में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहां पर हम इसको बोलते हैं कि आप जेनेटिक क्लिनिक में अभी बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है, आप शुरू में ही पता कर सकते हो कि क्या इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कैरी करना है या नहीं करना है, या इसको वहां रेक्टिफाई करना है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूंगा कि कई बार वहां पर इस टेक्निक के थ्रू इसमें ब्लड भी दिया जाता है। अगर एनीमिक बच्चा होगा तो ब्लड चढ़ा देंगे। यहाँ इस अस्पताल में बच्चे के जरूरी जीनियाती टेस्ट कराने का बंदोबस्त है। बच्चे में बीमारियों की निशानदेही हो तो उन बीमारियों का इलाज बर वक्त करने का मौका रहता है। बच्चे की पैदाइश से 7 महीने पहले ही ये जाना जा सकता है कि उसकी सेहत कैसी हो सकती है। ये है कि देखो जो बच्चा पैदा होने वाला है अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो पेरेंट्स के लिए भी बर्डन है, ट्रॉमा है और सोसाइटी के लिए भी ट्रॉमा है। तो हेल्दी बेबी के लिए हम जैसे एंटीनेटल फॉलोअप करते थे, जैसे प्रेगनेंसी हुई तो हम फॉलोअप करते हैं, बट ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। बच्चा अभी अंदर ही है, आप उसका सैंपल लेके बाहर लैब में भेज सकते हो, वो आपको बता सकते हैं कि इसको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको कोई मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो फिर रूल्स के तहत इसको अबॉर्ट करना है, कैरी करने की स्टेज में है या नहीं है, वो भी डिसीजन जो है क्लिनिशियन फिर लेते हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जीनियाती के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने की एक मुहिम शुरू की गई है ताकि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम इलाकों से आने वाले लोग इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए बैरूनी रियासतों को जाना पड़ता है, जिससे उनका वक्त और पैसा जाये होता है। लेकिन इस सेंटर के खुल जाने से पैदा होने वाले बच्चों में बीमारियां कम करने की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।